जय श्री कृष्ण साथियों। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात ज़रूर लिखें और वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मेरे प्यारे भक्तों, आज की इस छोटी सी कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का पुनर्जन्म भगवान खाटू श्याम के रूप में कैसे हुआ। तो साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी अपने महल हरिगृह में द्वारकापुरी में विराजमान थे। तभी माता रुक्मणी कहने लगीं, हे प्रभु, आपने बताया था कि सत्य की हमेशा विजय और असत्य की हमेशा हार होती है, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में भी सिद्ध हुआ है। हे प्रभु, इसीलिए मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिसका मैं उत्तर आपसे सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी रुक्मणी, आपके मन में भला क्या प्रश्न है? शीघ्र कहो, मैं आपके प्रश्नों का निवारण जरूर करूँगा। तब माता रुक्मणी कहने लगी, हे प्रभु, इस धर्म युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था जिसकी वजह से पांडवों को विजय प्राप्त हुई? माता रुक्मणी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवी रुक्मणी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो साथियों, आप भी इस कथा को ध्यान से और पूरा जरूर सुनना, क्योंकि पूरा ज्ञान ही किसी मनुष्य को ज्ञानी बनाता है और आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता। तो साथियों, खाटू श्याम बाबा के संपूर्ण ज्ञान के लिए इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। मेरे प्यारे भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को समझाते हुए बोले, हे देवी रुक्मणी, पांडु के मझले पुत्र भीम का विवाह द्रौपदी के अलावा राक्षसी हिडम्बा के साथ भी हुआ था। इस प्रकार भीम और हिडम्बा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो बहुत ही विशालकाय था, जिसमें हजारों हाथियों का बल था और जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का विवाह माता दिति के पुत्र मूर की बेटी अहलावती के साथ हुआ था। अहलावती बड़ी ही सुंदर थी और यक्ष कन्या थी। उसके बचपन का नाम अहलावती था और यक्षराज मूर की पुत्री होने के कारण इसका नाम मोर भी पड़ गया। समय आने पर घटोत्कच और मोरवी को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम बर्बरीक, अंजन पर्व और मेघवर्ण थे। ये तीनों बड़े होकर बड़े ही बलशाली योद्धा हुए। एक बार बर्बरीक ने माता काली चामुंडा की घोर तपस्या की। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर 9 देवियों का संयुक्त रूप माता वैष्णवी ने बर्बरीक को साक्षात दर्शन दिए और 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक कहने लगा, हे माता, मैं इस पृथ्वी से पापियों और दुष्टों का नाश करना चाहता हूँ और जो इंसान हर तरह से दुखी और बेसहारा है, मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ। और ये जब ही संभव होगा जब आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। कथा सुनाते हुए
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी रुक्मिणी। तब माता वैष्णवी कहने लगीं, हे पुत्र बर्बरीक, तुमने अपना निजी स्वार्थ त्याग कर संस्कार की भलाई के लिए वरदान मांगे हैं, इसीलिए मैं अति प्रसन्न हूँ। तब माता वैष्णवी ने बर्बरीक को ब्रह्म ज्ञान देते हुए दुष्ट और पापियों का विनाश करने के लिए एक दिव्य धनुष और 3 अमुक बाण प्रदान किए और कहा, हे पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे इन तीनों बाणों का सामना ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अतिरिक्त तीनों लोकों में और कोई नहीं कर सकेगा। ये तीनों बाण तुम्हारे मन की इच्छा जानकर ही कार्य करेंगे और किसी भी लक्ष्य का भेदन करने के बाद तुम्हारे तर्कस में वापस आ जाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, तपस्या करके माता वैष्णवी से वरदान लेने के बाद बर्बरीक जब अपने घर वापस आए तो सबसे पहले अपनी माता मोरबी से मिले और चरण छूकर माता को प्रणाम किया और माता वैष्णवी द्वारा दिए गए वरदान और धनुष बाण के बारे में अपनी माता मोरबी को बताया। साथियों, बर्बरीक की माता मोरबी भी धनुष विद्या में निपुण थी। उसने कहा, हे पुत्र बर्बरीक, तुम इन धनुष बाण का प्रयोग हमेशा कमजोर पक्ष की सहायता के लिए ही करना और हमेशा हारे का सहारा बनना। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी रुक्मिणी, महाभारत का धर्म युद्ध शुरू होने से पहले स्वयं मैं और अर्जुन विचारधीन थे। तभी वहाँ बर्बरीक का आगमन हुआ। बर्बरीक ने प्रणाम किया और कहने लगा, गुरुदेव, मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं आपके पास चला आया। तब हमने कहा, हाँ पुत्र बर्बरीक, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, इसीलिए अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा। तब बर्बरीक कहने लगा, अब आपको युद्ध के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिद्धि प्राप्त करके माता वैष्णवी से वरदान प्राप्त करके लौटा हूँ और मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर दूंगा। और अपने तीनों बाणों को दिखाते हुए बोला, हे गुरुदेव, ये मेरी साधना का प्रसाद है। हे देवी रुक्मिणी, तब मैंने कहा, इन तीनों बाणों की विशेषता क्या है? मेरे प्यारे भक्तों, तीनों बाणों की विशेषता बताते हुए बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि जब मेरा पहला बाण चलेगा तो मैं जिन लोगों को मारना चाहूँगा तो ये पहला बाण उन लोगों के ऊपर मृत्यु चिन्ह लगा देगा और मेरा दूसरा बाण वहाँ उन्हें मार डालेगा और तीसरे बाण से मैं समस्त सृष्टि का नाश कर सकता हूँ। और अपने बाण की परीक्षा देते हुए बर्बरीक ने वहीं खड़े पास के एक वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दिया। तब अर्जुन कहने लगे, हे पुत्र बर्बरीक, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि इस महायुद्ध में पांडव दुर्लभ नहीं हो सकते, अर्थात अब हम कमज़ोर नहीं हैं। दुर्बल और कमज़ोर तो हम कौरव हैं। ये बात सुनकर बर्बरीक कहने लगा, ऐसा न कहो दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैंने देवी माँ को वचन दिया है कि युद्ध में जो भी पक्ष कमज़ोर सिद्ध होगा मैं उसकी ओर से ही युद्ध करूँगा। तब अर्जुन कहने लगे, इसका अर्थ ये हुआ पुत्र कि बीच युद्ध में भी तुम हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो? बर्बरीक कहने लगा, अवश्य दादाश्री, यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमज़ोर सिद्ध हुआ तो देवी के दिए हुए वचन के अनुसार मैं कौरवों की ओर से ही युद्ध करूंगा। इसलिए मैं युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा और जो भी पक्ष हारता दिखाई देगा मैं उसकी तरफ से ही युद्ध करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी रुक्मिणी, बर्बरीक के अनुसार पांडवों की मृत्यु और हार तय थी।
तब मैंने बर्बरीक से कहा, युद्ध से पहले देवी चंडी एक भेंट चाहती है और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। अब चिंता इस बात की है कि इस पृथ्वी पर 2 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार की जा सकती है, जिसमें एक स्वयं मैं और बर्बरीक दूसरे तुम। इसीलिए मैं स्वयं अपनी बलि दे देता हूँ, क्योंकि मैंने तो वैसे भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की है। तभी बर्बरीक कहने लगा, हे प्रभु, आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये अधिकार सिर्फ मेरा है और मैं अपने शीश की बलि देता हूँ। तो साथियों, बर्बरीक ने स्वयं अपने धड़ से शीश अलग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। ये सब देखकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे पांडवों, आप दुखी न हो, क्योंकि बर्बरीक को ब्रह्मदेव का श्राप था कि जब भी तुम्हारे मन में घमंड पैदा होगा और अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप शोक न करें। साथियों, तभी उस कटे हुए शीश को भगवान श्री कृष्ण ने अमृत से सींचा और अजर अमर बना दिया। और तभी बर्बरीक के उस कटे हुए शीश ने अपनी आंखें खोल दी और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। साथियों, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे इस महान शीश दान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है और तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए ही आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूँ जो माता जसोदा ने स्वयं मुझे दिया था। तो वो नाम है श्याम, और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करता हूँ। अब कलयुग में तुम्हें सभी मनुष्य श्याम के नाम से पुकारेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। आगे भगवान कृष्ण कहने लगे, हे वत्स, अब तुम मुझे अपनी इच्छा बताओ। तब बर्बरीक कहने लगा और कटे हुए शीश से आवाज आई, हे नारायण, मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली इच्छा, मेरे मृत शरीर का अंतिम संस्कार आपके हाथों से हो, और दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, इसीलिए मैं युद्ध पूरा देखना चाहता हूँ। तो साथियों, बर्बरीक की ये इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का कटा हुआ शीश एक उचित स्थान पर रखवा दिया, जिसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। इस प्रकार बर्बरीक धर्म के लिए हारे का सहारा बने। तो साथियों, युद्ध के बाद बर्बरीक के शीश को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राजस्थान में खाटू नाम के एक गांव में जमीन में सुरक्षित रखवा दिया था, और जिसका पुनर्जन्म आज कलयुग में हुआ और उसका नाम खाटू श्याम पड़ा। और साथियों, अब उनकी पूजा खाटू श्याम के नाम से ही की जाती है। जय श्री खाटू श्याम। जय श्री कृष्ण। साथियों,